हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज हम आपके लिए रूट से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, रूट पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, किस तरह रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110 प्लस, और देखिए अनंत तक जा रहा है। तो इस तरह के जब भी सवाल आए ना, तो इन्हें सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, जो यहाँ पर 110 दिया गया है, ये यहाँ पर 110 दिया गया है, इस 110 के आप ऐसे टुकड़े कीजिए या गुणनखंड कीजिए या फैक्टर कीजिए जिनका जो अंतर है वो अंतर आपका जो है वो 1 होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूँ इसके टुकड़े करने की, तो आप देखिए हम इसके टुकड़े करते हैं, तो अगर हम इसे 11 कर दें और इसे हम 10 कर दें, देखिए तो 11 का 110 हो गया। और इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें, अगर हम इनके बीच का अंतर देखें तो आपका 1 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम इसके टुकड़े कर लें। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, पहले कि इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में अनंत होना चाहिए। दूसरा कि हम इस तरह के ऐसे टुकड़े करें कि जिनका अंतर 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम लोग 1 मान कर चलते हैं। तीसरी बात यह है कि ये देखना चाहिए यहाँ पर प्लस है या माइनस है। अब हमने यहाँ पर टुकड़े किए 11 और 10, दोनों का अंतर जो 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर साइन कौन सा दिया गया है, यहाँ पर साइन दिया गया है प्लस का। अगर यहाँ पर साइन प्लस का दिया जाए तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। यानी आपका जो आंसर है वो 11 है, यानी यहाँ पर आपका 11 जो है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में 11 है, तो बी ऑप्शन के आंसर को हम टिक कर देते हैं, यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों, तो आपने एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि कंडीशन क्या होती है। यहाँ पर लास्ट में अनंत होना चाहिए, 110 के ऐसे टुकड़े करने जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर साइन का ध्यान रखना चाहिए कि प्लस है या माइनस है। प्लस है तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 11 है, तो 11 आपका आंसर हो गया, जैसे हमने टिक कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरे क्वेश्चन का गया है अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, और ये अनंत तक गया है। इसे कैसे टुकड़े करेंगे, तो अब हम इसके भी यहाँ पर ना 72 के टुकड़े करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक टुकड़ा आएगा और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या है 9 8 72, यानी 9 और यहाँ पर हो गया 8, यानी 9 8 72 हो गया। और दोनों के बीच का आप अंतर देखेंगे तो अंतर क्या है, आपका 1 अंतर आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अनंत भी है और दूसरा है यहाँ पर देखिए साइन माइनस का है। जब यहाँ पर साइन माइनस का है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो कम नंबर होगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 8 हमारा कम नंबर है, तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 8 है, तो इस ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ऊपर के क्वेश्चन आपने देखा ना, यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 110 है या 72 है, तो हमने उनके टुकड़े कर लिए। लेकिन यहाँ पर तो आप एक देखिए 3 है, तो 3 के आप टुकड़े कैसे कर, 3 के टुकड़े तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, वो आप ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है आपका 4a प्लस 1, ठीक हो गया ना। और बाहर होगा आपका प्लस माइनस 1 और नीचे होगा आपका 2। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, यही आपका इस तरह क्वेश्चन में काम आएगा। अब हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, मान लीजिए यहाँ पर आपका हो गया अंडर रूट, ठीक है ना, 4, ठीक है, ए हो गया, ए की जगह कितना हो गया आपका, कितना हो गया, ए की जगह आपका हो गया, यहाँ पर आपका ए की जगह हो गया 3, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1। और देखिए बाहर क्या साइन, देखिए यहाँ पर साइन जो है वो आपका प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका बाहर प्लस आएगा और बटे 2 आ गया। अब इसे हम क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 12 और 13, यानी अंडर रूट 13 और प्लस 1
बटे आपका 2 और यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देते हैं, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर प्लस साइन था, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन वालों कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, √4a + 1 माइनस 1 बटे 2 बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √4 × 5 हो गया, ठीक है ना, +1 हो गया आपका, और यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट, देखिए 5 चौक 20 हो गया और एक 21 हो गया, -1 बटे 2, और यही हमारा आंसर होगा। अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, तो डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मान लीजिए ऑप्शन चेंज करके अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अभी आपने ये देखा था कि प्लस है या माइनस के दिए गए हैं क्वेश्चन, या फिर सम है या विषम संख्याएं हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका मान लीजिए गुणा में दिया जाए, मल्टीपल में दिया जाए, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। इसमें भी कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपके जो रूट्स हैं, √11, √11, √11, √11, ये अनंत तक जाने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये अनंत तक जाने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये अनंत तक जाते हैं और गुणा का यहाँ पर साइन है, तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो देखते ही आप कर देंगे कि इसका जो आंसर है वो 11 आंसर होगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो आपका 11 आंसर होगा, यानी यहाँ का जो आंसर है वो 11 आंसर है। और आप ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 11 है, तो इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे, तो आंसर दे देंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह हम लोग गुणा वाले साइन को सॉल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी हमने इसी सेम दिया हुआ है, ठीक है, कि मान लीजिए गुणा के साइन दिए गए √15, √15 √15 है, और यहाँ पर देखिए अनंत तक का साइन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप छूटते जानते क्या देंगे कि इसका आंसर आपका 15 होगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं सोचना, आंसर क्या होगा 15 होगा। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 15 है, तो इस को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, आप देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा वहां पर देखिए आपने देखा 110 रूट या 72, वहां पर 1 था, यहाँ पर आप देखिए 2 हैं, यहाँ पर आप देखिए 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, यानी √63 + 2 √63 प्लस, और ये भी आपका अनंत तक जा रहा है, आप ध्यान देखिए, या अनंत तक जा रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब हम इस 63 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिनका बीच का अंतर 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 63 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिनका अंतर 2 होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें 63 में, तो टुकड़े क्या होने चाहिए, यानी 9 7 63, ठीक है। अब आप देखिएगा इनके बीच का जो अंतर है कितना है, 2 अंतर आ गया ना, इनके बीच का अंतर आ गया। अब हमारी कंडीशन वही लागू होगी, क्या कि यहाँ पर लास्ट में अनंत होना चाहिए, साइन क्या है प्लस है आपका, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही हमारा आंसर है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो 9 ही हमारा जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 9 है, तो इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या √54 और यहाँ पर 2 की जगह 3 आ गया है, देखिए यहाँ पर 2 की जगह 3 आ गया है, यहाँ पर देखिए 3 आ गया है। अब इस सवाल को, और यहाँ पर देखिए अनंत है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही है कि 54 के, यानी 54 के 2 ऐसे हम फैक्टर करेंगे कि जिनके बीच का जो अंतर है वो 3 होना चाहिए। अगर हम बात करें कि 9 का, यानी 9 6 54 होता है या 6 54 होता है। अब इनके अगर बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारी वही है कि देखिए यहाँ पर अनंत हो गया, बीच का डिफरेंस 3 आ गया, और साइन कौन सा है, यहाँ पर माइनस का साइन है, आपने देखा ना यहाँ पर माइनस का साइन है। तो अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होगा, एक कम नंबर होगा, वही हमारा आंसर होगा, यानी 6 हमारा जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 6 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों कि मान लीजिए कि अनंत ना हो,
अगर मान लीजिए कि पहले हमने जो गुणे के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें अनंत था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया था। अब मान लो अगर अनंत ना हो, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे बताइएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो आपको मैं बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a और 1 माइनस 1/n²। ये वाला फॉर्मूला जो है हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मल्टीपल में स्क्वायर रूट दिए जाएं और अनंत ना हो, कंडीशन है अनंत ना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह आपके 2 है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर √1, ठीक है, -1/, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितनी बार रूट्स है 1, देखिए रूट्स कितनी बार आया 1 2 3 और 4 बार रूट आया ना, ठीक है ना, 4 बार है ना, ठीक है ना, 4 बार रूट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 की पावर, यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 की पावर आपका करेंगे कितना 1 2 3 4, यानी 2 की पावर हम लोग कर लेंगे 4, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, यानी 1 माइनस 1/16 हो गया। और इसे हम क्या करेंगे 2 की पावर 16 माइनस 1/16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यानी 2 की पावर 15/16 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, यानी 2 की पावर 15/16 आएगा। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 2 की पावर 15/16 है, तो इस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सबसे सटीक आंसर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो अंडर रूट था, मान लीजिए यहाँ पर क्यूब हो 3 हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a1 माइनस 1/n²। ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा और रट लीजिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, a यहाँ पर कितना 7 आ गया, तो यहाँ पर 7 हो गया, 1 माइनस 1/, यहाँ पर क्या है क्यूब दिया गया, तो यहाँ पर हो गया 3, और कितनी बार है 1 बार 2 बार और 3 बार है, तो 3 बार है तो 3 का क्यू हो गया ना। अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर 7 की पावर 1 माइनस 1/3 3 9 27 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा ये दोस्तों, बराबर 7 की पावर 27 माइनस 1/, आपका हो जाएगा 27, यानी जो हो जाएगा 7 की पावर 26/27 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ए ऑप्शन में 26/27 है, तो यही हमारा सबसे सटीक आंसर है, और इस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।